सर कल भी चर्चा कर रहे थे, बहुत दिनों से तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जो मेहमान आने वाले थे जिनके लिए आप पल के सजाए बैठे हुए थे कि आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, सारी चर्चाएं होंगी कांग्रेस को लेकर, उन्हीं को रोक दिया जा रहा है सर। पुलिस पहुंच जा रही है फ्लाइट में। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं। पवन खेरा जी वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। सर, प्रधानमंत्री जी के पिताजी के बारे में उन्हें कुछ शब्द कहे, लेकिन ऐसे तो सर राहुल जी के बारे में, कभी सोनिया जी के बारे में, ऐसे तो बीजेपी की तरफ से तो कई ऐसे शब्द आए। ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं है कि आप प्लेन से उतार लें। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआत तो इन्होंने की। सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, और राहुल जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ स्थानीय के लोग, स्थानीय जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुझे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोले, राक्षस बोला, लेकिन हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की। और शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई। यदि ये मर्यादा खुद नहीं लांघते, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कि अमित शाह जी ने क्या क्या, उनके राष्ट्रीय नेताओं ने क्या कहा, सारे लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ में ऐसे सदन के भीतर और सदन के बाहर भी इन लोगों ने बात कही है। तो जब शुरुआत उन्होंने कही है तो निश्चित रूप से जब सूरज की तरफ थूकेंगे तो चेहरे भी गिरेगा, तो उसके लिए तो तैयार होना चाहिए। जब आप किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ उठती है। और इतना बड़ा अपराध नहीं है कि आप रोक लें, मतलब उसको प्लेन से उतार लें। पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी करना, इसका मतलब ये है कि आप उससे अधिवेशन से जाने के रोकने के लिए, अधिवेशन को असफल करने के लिए सारा कवायद है, ये सारा षड्यंत्र है, और ये निम्न स्तर का है। सर, जगदलपुर में भी बीजेपी की थोड़े टाइम पहले बैठक हुई, कई बड़े नेता आते हैं यहाँ से। सरकार की तरफ से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि उनको उनके कार्यक्रम को असफल कभी नहीं। मतलब किस स्तर, मतलब देखिए, उसके जो प्रभारी है वो आए थे, वो बोले यदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थूक जाए तो कांग्रेस बह जाएगा, ये सब बोला गया। लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, किया नहीं। लेकिन अब वो नया रास्ता खोज शुरुआत कर रहे हैं तो फिर दूसरे लोग भी अपनाएंगे। All right, from what we hear, Indigo, the airline, has reacted. Indigo's first reaction coming in on this entire controversy of Congress Neta Pawan Khera being deplaned. A passenger, in fact, the statement says by Indigo, a passenger was deplaned by the police at the Delhi airport from Raipur bound flight 6E204. Some other passengers have also decided to deboard on their own accord. We are following the advice of the concerned authorities. The flight is delayed as of now and we regret the inconvenience caused to passengers. Now, Palmi Saha joining us live on the phone line for a little more. Palmi, a quick word from you. This has, of course, caused huge inconvenience to other passengers. Indigo was bound to respond, and they have. Tell us what exactly happened on that flight. और असद की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है आप शब्दों पर,
तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है।